चलिए वकील साहब, चुपचाप से अंदर चलिए। चलो। देखा वकील, ये के क्या कर सकता है? भीमा के हाथ में क्या है मालूम है? उसे तमंचा कहते हैं। मेरी आंख के एक इशारे से तू अपनी इस वकील की वर्दी समेत यमराज के पास पहुंच जाएगा। तूने मेरी मिनी पर हाथ उठाया। शरीफों के घरों में यह काम नहीं होता। तू क्या समझता वकील कि तेरी शादी के दिन मंडप से मैं अपनी मिनी को उठाकर ला नहीं सकता था? अगर और कोई भी लड़की होती तो मैं ऐसा ही करता, लेकिन मैं मिनी से मोहब्बत करता, इसलिए उससे ऐसी कोई ज्यादती नहीं कर सकता। अब तू क्या समझेगा मोहब्बत क्या है? मैं उसके प्यार का इम्तिहान ले रहा था, इसलिए मैंने को उस आजमाइश में डाल दिया। नहीं तो केशव कलसी का दिल जिस लड़की पर आता है, पलक झपकते ही वो इन कदमों में होती। अब तू मेरी बात ध्यान से सुन। वो तेरे पास मेरी अमानत है, वो तेरे पास मेरी अमानत है। और जिस दिन वो तेरे उस पिल्ले को जन्म देगी, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत उसे मुझसे जुदा नहीं कर सकेगी। सफेद लिबास में अपनी काली करतूत छुपाने वाले बुज़दिल, तू जानता नहीं तू किसकी गैरत को ललकार रहा है। देख लेना मैं तुझे किस तरह जेल की काल कोठड़ी तक पहुंचाता हूं। देख लेना। हरामजादे, मैं तुझको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं केशव, केशव छोड़ो। पता चला इस शेर से मुकाबला है। आराम से केशव। वकील है, हालात की बारीकियां जानता है। ले यहां से। मैं खुद ही चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले अपनी चुनौती दोहराता हूं। केशव कलसी, नील भाटिया भी तुझे छोड़ेगा नहीं। जा वकील जा, तू जो मर्जी कर। आज केके ने तुझको माफ कर दिया। नाना, इसको समझाओ कि के की दी हुई रकम कोई गिनता नहीं है। नवा नवा है ना, धीरे धीरे हमारे सारे उसूल समझ जाएगा। माफ कीजिएगा केशव साहब, हमार बाप ने हमसे कहा है कि बेटा किसी को रुपया देते वक्त और किसी से रुपया लेते वक्त एक बार गिनना जरूर चाहिए। उसका वास्ता बेईमानों से पड़ा होगा। ये पैसे रख लो और किसको यहां से।
तुम्हारे मजदूर यूनियन के किसी आदमी ने तुमको यहां देख लिया तो तुम्हें कच्चा खा जाएगा। कमाओगे, खूब कमाओगे, बस जरा होशियार रहना। और आइंदा जब भी बात करनी हो तो टेलीफोन पे करना, मुझसे या नाना साहब से। अब तुम जा सकते हो। मेहरबानी। राम जी के साथ। राजा साहब, मैं के बोल रहा हूं। कहिए, अब कुछ मजा आ रहा है कि नहीं? अरे साहब, मजे जैसा मजा आपके नाना साहब ने वाकई कमाल कर दिया। अब जब उस रईसजादे के कानों में उसकी मशीनों की गड़गड़ाहट का संगीत पड़ना बंद हो जाएगा तो उस पर कयामत टूट पड़ेगी। आप मेरी तरफ से अपने नाना साहब का खास तौर से शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। आप खुद ही अपना शुक्रिया अदा कीजिए, वो यही है ना? हेलो, अब आप खुश हैं ना? जी बहुत खुश हूं। एक बहुत पुरानी ख्वाहिश पूरी हो गई। कहिए, बिल कितना आया है? भेज दीजिए बोरी भर नोट। आप बोरियां भिजवा दीजिए, मैं नोट भरवा देता हूं। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा था। राजा साहब, आप तो जानते हैं कि केशव ऐसे सौदे टेलीफोन पर नहीं करता। हाँ, करेंगे करेंगे, सब हिसाब करेंगे। कहिए, तीसरी फैक्ट्री का क्या हाल है? वही तो आया था, वहां की मशीनें भी दम साधे खड़ी हैं। हाँ। वेरी गुड, तब तो जल्दी उनमें जंग भी लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नहीं, ये नहीं चलेगा। इस सब के जिम्मेदार आप लोग हैं। कई महीने पहले मजदूरों की इस बेचैनी और लोगों की साजिश का आपको अंदाजा नहीं था? मैंने आपको वॉर्न नहीं किया था कि आप इनके साथ कायदे से चले? वो बड़े बदतमीज हो गए हैं सर, बात बात पर पलट कर जवाब देते हैं। पहले तो आंख उठाकर बात तक नहीं कर पाते थे। मिस्टर खन्ना, कब समझेंगे आप? वक्त बदल गया है। पहले मजदूर अनपढ़ था और आज 50% मजदूर एजुकेटेड है। सर, जमाने के साथ तो हम बदल ही रहे हैं। अपने यहां किसी मजदूर के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही है। मुझे तो लगता है कोई इन्हें उकसा रहा है। जरूर कोई बाहरी आदमी है जिसने इन लोगों में से कुछ को खरीद लिया है और उसी ने इनका दिमाग खराब किया है। यह बात भी मैं अच्छी तरह से समझता हूं। मुझे मालूम है ये सब कुछ कौन करवा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने ही लोगों से उलझें। दुश्मन यही तो चाहता है। वी आर प्लेइंग देयर गेम। हम सब समझते हैं सर, लेकिन डिसिप्लिन के बगैर काम नहीं चल सकता। प्रोडक्शन में पहले से ही कमी हो रही है। आखिर जवाब तो हमें ही देना होता है ना सर। आई अंडरस्टैंड मिस्टर खन्ना, आई अंडरस्टैंड दिस। आप एक काम कीजिए, आप यूनियन के चारों लीडर्स को मेरे घर पर चाय पर बुलाइए। मैं खुद उनसे पूछूंगा, आफ्टर ऑल वो क्या चाहते हैं। रेखा, रेखा, अरे कहाँ हो तुम? अरे बाबा, क्या है? बड़े खुश नजर आ रहे हो। रेखा, सचमुच आज मैं बहुत खुश हूँ। उस कमीने पर किया हुआ मेरा हर वार सीधा पड़ता जा रहा है। तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे वो सारी फैक्ट्री तुम्हारी हो गई हैं जिनमें तुमने हड़ताल करवाई है। अरे एक न एक दिन वो हमारी ही हो जाएंगी, तुम देखती जाओ। आज तक कितनी ही फैक्ट्री में हड़तालें हुई हैं, क्या वो सब बंद हो गई हैं? कोई ना कोई समझौता हो जाएगा और उनमें काम फिर शुरू हो जाएगा। अरे रानी साहिबा, मुझे क्या मालूम है? मैं तो सिर्फ उसकी फैक्ट्रियों में एक नासूर का बीज बोना चाहता था, सो मैंने बो दिया। और अब देखना ये नासूर उसे कैसे अंदर ही अंदर खा जाएगा। आए दिन मजदूर हड़ताल करेंगे और उसे उनकी मजदूरी बढ़ानी पड़ेगी और आखिर उसके हिस्से में घाटा ही घाटा। तुम्हें पता नहीं आज मैं कितना खुश हूं। परसों सैटरडे है, हम एक शानदार वीकेंड गुजारेंगे। तुम जहां कहोगी मैं तुम्हें वहीं लेके चलूंगा। आप भूल रहे हैं, परसों हमें विशाल को उसके बोर्डिंग स्कूल मिलने जाना है। तो कोई बात नहीं, हम विशाल को मिलने के बाद कहीं चले चलेंगे। ओके?